अनिल नैन जी हिसार से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूँ, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने 13 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े थे। महाराज जी, आप काफी लंबा लिखे हैं, कह रहे हैं कि जब आपको पहली बार अनुभूति हुई भगवत प्राप्ति की, तो उसके बाद में कैसा परिवर्तन महसूस हुआ, और सुखानुभूति का वर्णन कर सकते हैं महाराज जी वो? एक हम आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा था, आप कहोगे बढ़िया मीठा। नहीं, कैसा? बढ़िया मीठा। इसके आगे बोल पाओगे? इसके आगे उत्तर होगा, आप खा के देख लीजिए, नहीं आएगा। जब एक प्राकृतिक वस्तु के स्वाद की बात ये वाणी नहीं बता सकती, वो कहेगी अनुभव करो, तो ये तो भगवदानंद है। अनुभव गम्य भजे जय संता। भला भगवान जो अनिर्वचनीय है, उनके आनंद का कैसे वर्णन किया जा सकता है? वो तो यत् किंचित शास्त्रों में वर्णन है। जैसे एक पदार्थ के आनंद का, सुख का वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी नहीं रखती। कितना मीठा है? बहुत मीठा है, इसके आगे खा के देख लो। ऐसे भगवदानंद परमानंदमय है। कैसा परमानंद है? भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, तब अनुभव में आएगा। समझ पा रहे हो? अब ये कोई रसगुल्ला तो है नहीं कि उसको खवा दिया जाए कि देखो इतना मीठा है। राधा नाम जप करो, संयम से रहो, पवित्र भोजन पाओ, और लंबे काल तक पाप न बनने पावे, तब आनंद मिलने लगेगा भगवान का। और जैसे जैसे आनंद मिलेगा, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। और जहाँ भगवदाकार वृत्ति हुई, भगवान का दर्शन हुआ, जीव निहाल हो गया, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, कर्म बंधनों से मुक्त हो गया। तो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मुझे गिरधर कितना सुख देते। ये वाणी नहीं जानती। जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मेरा हृदय जानता है। तो बच्चा, ये हृदय का विषय, इसको वाणी से कैसे कहें? ऐसे कह सकते हैं बहुत आनंद है। कितना आनंद है? पर बहुत आनंद है। नहीं, कितना आनंद है? तो भजन करके देखो, तब पता चलेगा। ये अनुभव गम्य है। महाराज जी, क्या भगवान प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं? जैसी भक्ति की भावना होती है। अगर भक्ति की भावना हो कि हमें ध्यान में दर्शन दे, तो भगवान ध्यान में देते हैं। और अगर प्रगट में, तो प्रगट में। हमारी काशी में प्रगट में भावना थी, मुझे भगवान शंकर ऐसे दर्शन दें जैसे व्यक्ति के दर्शन किए जाते हैं। तो जब साधना बढ़ी, तो लालसा लगने लगी कि आज भगवान दर्शन देंगे। पूरा दिन हो जाता घाट में बैठे, दोपहर में चिलचिलाती धूप, कोई व्यक्ति नहीं, तपती हुई पंडों की छतरी के नीचे, आज भगवान दर्शन देंगे, आज देंगे। और ऐसे बाट जोहते जोहते एक दिन देखा, अरुण वस्त्र, विशाल जटाएं, गौर वर्ण, त्रिपुंड धारण के, इतना बड़ा त्रिशूल हाथ में लिए, और नंगे पैर में जो ही देखा भाग पड़े, चरणों में लेटे, ऐसे चरण स्पर्श किए। बस वो कुछ बोले नहीं, ऐसे उंगली उठाई, देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। पहली बार जब भगवान शिव के दर्शन हुए थे, तो काशी में घाटों में हुए थे, मध्याह्न के समय, दोपहर के समय। अब उस समय जितना प्यार भगवान के प्रति होता है, उतना ही सुख का अनुभव होता है। दुर्योधन जब प्रभु को देखता है तो कोई सुख नहीं मिलता उसको। श्री कृष्णचंद्र जी को जब दुर्योधन देखता है तो उसे कोई सुखानुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्यार नहीं करता। और विदुरानी जी ने देखा नहीं था, केवल सुना। कौन आया? बोले श्री कृष्ण। प्रेम में मगन हो गई। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से प्रेम था। इतनी प्रेम में बावरी कि भगवान को छिलका खवा रहे केले का, और गूदा फेंकती जा रही, और भगवान बड़े स्वाद से प्रेम में पाते चले जाते हैं। तो जितना उपासक को भजन के बल से प्रेम होता है, उतना ही भगवदानंद की अनुभूति होती है भगवत साक्षात्कार में। और फिर तो सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लगता है। तो पहले भजन करो, और जैसा चाहोगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना करो, भगवान तो अनुभव में आते हैं, तो अनुभव में ही आएंगे। भगवान साक्षात आते, भगवान साक्षात आए। हम बात नहीं कर सकते हैं यदि भाव में? भागवत में लिखा हुआ, कपिल भगवान ने कहा है कि वो भक्त मेरे साथ वार्तालाप करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मैं उनके साथ खेलता हूँ। तो भगवान से इस कोटि की, जब अन्य कोई हमारा ना हो, शरीर से भी राग ना हो, एकमात्र रात दिन भगवान, तो भगवान खेलेंगे भी साथ।
भगवान बात भी करेंगे। नाथ जी की लीलाओं में महाराज जी। हाँ, श्रीनाथ जी की लीलाओं में है। गोविंद स्वामी के तो बहुत ही विचित्र विचित्र चरित्र है, उनके साथ ठाकुर जी खेलते थे। हम जैसी भावना करेंगे बच्चा वैसे, ठाकुर जी से बातचीत करना तो ठाकुर जी से बात। विश्वास जी नहीं। जलगांव से। जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अपने आप को 24 घंटे ध्यान की स्थिति में कैसे लाएं जिससे गलत चिंतन। अभ्यास 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 के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम अभ्यास करें, मन को बार बार राधा नाम में लगाएं, तो एक दिन राधा नाम में ऐसे लग जाएगा कि उठते बैठते चलते फिरते, कबीर दास जी कहते ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम राय ठिकाना। हम खड़े हैं या बैठे हैं, पड़े हैं या खा पी रहे या चल फिर रहे हैं, हर समय नाम चल रहा है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए कि चित्त भगवान के सिवा और कहीं जाए ना, तो भगवदाकार वृत्ति बनी रहे। अभ्यास करो। अब मतलब मैं, आपने जैसे बोला कि 1 साल ब्रह्मचर्य, मैंने 1 साल ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, एक संकल्प किया। मैं 1 साल को सिर्फ 20 दिन बचे थे, मैं गिर गया महाराज जी। कोई बात नहीं, हर मुझे के लिए प्रेरित। नहीं नहीं, हम ब्रह्मचर्य की महिमा गाते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य ने कर ले। कितने इस सृष्टि में जीव जंतु पुरुष ऐसे हैं जो संयोग कर ही नहीं सकते, तो क्या वो सीधे विमान आएगा क्या उनके लिए? अगर ब्रह्मचर्य का हम प्रयास करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो हम और प्रयास करते हैं। खास केवल ब्रह्मचर्य थोड़ी है, ऐसी बातें नहीं सोचते। हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, और नहीं आए तो हमने प्रयास तो किया, भगवान देख रहे हैं, हमने प्रयास किया तो प्रयास का फल मिलेगा। जब पहलवान कुश्ती लड़ने जाता है तो जीतने वाले को जैसे 10,000 मिले, तो हारने वाले को 5,000 मिलते हैं। 5,000 हारने वाले को भी मिलते हैं, और किराया आने जाने का मिलता है। यार जब लौकिक में अगर हार जाए तो 5,000 मिल जाते हैं, तो हम भगवान के उसमें तो पूरा पूरा मिलता है, हारने पर भी पूरा मिलता है। ये तुम्हें पता है? भगवान के मार्ग में हार जाए तो भी फल पूरा मिलता है। इसीलिए इस मार्ग में आंख मूंद के दौड़ा जाता है, गिरने का भय नहीं रहता। ऐसा कभी मत सोचना कि अच्छे बच्चे बनो, कोई बात नहीं, फिर अभ्यास करते, फिर अभ्यास करते। भजन न करे, ब्रह्मचर्य बना रहे, तो उससे क्या होगा? बहुत बहुत ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, भगवान की थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना? नाम जप, अखंड नाम जप, अभ्यास करो नाम जप का। घोर वैश्यागामी अजामिल पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, तो भगवान की प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण नारायण बुलाएंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अच्छे बच्चे बनो, ये तो कभी शब्द ही ना निकलना चाहिए कि मैं आज फेल हो गए फिर पास होंगे, नहीं पास होंगे तो व्यापार कर लेंगे, नहीं होगा तो लेबरी कर लेंगे। यार जिएंगे, मनुष्य जीवन नष्ट कर दिया तो भूत प्रेत बनोगे। 5 स्टार होटल थोड़ी कि आओ जी करके आए हो आप आराम से ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे बनो। ये सब हमारा श्रवण और गायन का बराबर फल। बराबर, तो दोनों को बराबर। जनीशा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रारब्ध हमारे पिछले बुरे कर्मों का परिणाम है, और भगवान ये भी कहते हैं कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। तो शरण में हुआ कौन? कौन शरण में हो रहा है? न तन हो रहा है, न मन हो रहा है, न वाणी हो रही। मन से करो संकल्प विकल्प, तन से करो व्यभिचार, वाणी से करो मनमानी आचरण, मनमानी वार्ता। और भगवान की शरण में ऐसे होता है क्या? सर्वांतःकरण पूरा खींच करके भजन के बल से और भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, निष्पाप हो गए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। अभी चाहे जितना बड़ा कोई साधक हो, इतनी समर्पण वाली वृत्ति नहीं कि पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित तन मन वचन कर्म से। फिर क्या कष्ट है? फिर क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। तन समर्पित भगवान को, तो किडनी फेल है तो मुझे क्या परेशानी है? उनका शरीर और किडनी फेल रखे तो चला रहे हैं, किडनी पास रखे तो चला रहे हैं। हमारा मन भगवान को समर्पित, अच्छा संकल्प करे तो, बुरा संकल्प करे तो मैंने भगवान के नाम कर दिया है। मेरी वाणी भगवान को समर्पित, मेरा जीवन भगवान को समर्पित। अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो कहाँ समर्पण कहाँ होता है उस कोटि का? और जब समर्पण हो जाता है तब फिर आए हुए दुख सुख का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि शरीर भगवान का है। तुम्हारे शरीर पर दुख हो या सुख हो, मुझे क्या परेशानी? इस शरीर पर दुख सुख हो क्या परेशानी? क्योंकि मैंने भगवान के नाम कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। तो अभी जब भोक्ता बचा है तो समर्पण किस बात का हुआ? समझ पा रहे हो हमारी बात?
हाँ, भजन करोगे तब संत महात्माओं की बातें भजन करके ही समझी जा सकती है। तो तुम्हारे प्रश्न का आशय क्या है? ये कह रहे हैं कि ऐसा भी कहा गया है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो भगवान की शरण में आने से कौन से पापों से मुक्ति मिलती है महर्षि? सब पापों से मिल जाती है, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन भगवान की शरण में आज हुए, और शरीर कब बना है? बहुत पहले। तो जब शरीर बना था तो पुण्य और पाप के परिणाम से लिख दिया गया था, 10 वर्ष में ये होगा, 12 वर्ष में ये होगा, 13 वर्ष। और आज शरणागत हुए हो तो पूरे शरीर के जीवन की कुंडली बन चुकी है। तुम्हारे शरीर को जो दुख सुख भोगने वालेंगे, लेकिन भजन के प्रताप से तुम्हारे संचित भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण निष्फल हो जाएंगे, और इसी जन्म में तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे। पर शरीर को प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरणागत आज हुए, प्रारब्ध भोग का निर्णय बहुत पहले हो चुका है। समझ पा रहे हैं हमारी बात जी? मुकेश मिश्र जी ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी की कृपा से ऑस्ट्रेलिया में एक व्यापार की सेवा मिली है और हमारे विदेशी मूल के ग्राहकों ने आपको धन्यवाद भेजा है, कृपया स्वीकार करें। मैं उनको एकांतिक के बारे में बताता हूं तो उनके भी वही प्रश्न होते हैं जिन्हें आप अक्सर उत्तर में दे देते हैं। मैं सिर्फ उनको हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद ही करता हूं और बहुत आनंद का महसूस होता है। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि आनंद कोश कहाँ स्थित है? क्या निरंतर नाम जब भगवत चर्चा व स्वाध्याय से हमें आनंद मिल आता है, वो आनंद कोश से ही मिल रहा है? जब तक 3 गुणों के अंतर्गत ही है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश जो है त्रिगुण माया के अंतर्गत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसी के अंतर्गत है। सतोगुण रजोगुण से ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों की रचना है। ये आनंद स्वरूप नहीं है, ये आनंद कोश है। इसमें जो क्षणिक आनंद आता है वो आनंद कोश से आता है, और जीव इसी आनंद कोश में बंधा हुआ है। जब इस लघु सुख का त्याग कर दे तब वो भूमा सुख आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद सिंधु जब खुलता है तब जीव उन्मत्त हो जाता है भगवान के आनंद में। अभी तो ये जैसे रसेंद्र से अच्छा भोजन किया, अपने मनोनुरूप रूप देख लिया, मनोनुरूप संगीत सुन लिया, ये जो आनंद की अनुभूति होती है ये आनंद कोश से होती है। आनंद कोश अंताकरण में, अंताकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इसके कोई महत्वशाली नहीं। ये ऐसे जैसे बहुत प्यासा आदमी ओस चाट कर प्यास बुझाना चाहे तो नहीं बुझ सकती, ऐसे ही अभी तक आनंद कोश से हम भोग भोगते रहे, कहीं की तृप्ति है क्या? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, तो हमें आनंद स्रोत खुले तब बात बने, और वो खुलेगा भजन से। और भजन में रुचि नहीं होती, भोगों में रुचि होती है। अगर हम भजन करें और इन लघु सुखों का त्याग करें तो महान सुख के अधिकारी बन जाए। समझ पा रहे हैं आप जी? जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि आनंद कोश जी, तो उनके अंदर वही आनंद कोश की आनंद की अनुभूति होती है जी। हम अभी कोशिश करते हैं कि पूरे हफ्ते की दिनचर्या में जी। भगवत लीला, श्रवण कीर्तन जी, जी। और ये चीज करते हैं तो आनंद स्रोत से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस हाँ भगवान नाम कीर्तन, भगवान लीला कथा गायन, भगवान लीला कथा श्रवण और भगवान नाम जप, इसी से आनंद स्रोत खुलेगा। जब आनंद स्रोत खुलेगा तो निहाल हो जाओगे, ये सब व्यर्थ लगेगा। ये सब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। भगवत प्राप्ति की लगन लगने में ब्रह्मादिक के भोग भी विषवत लग जाते, फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की बात क्या? न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, पारमेष्ठम मतलब सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा जी का। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, महेंद्र का देवराज इंद्र का, देवराज इंद्र के पास कितना सुख है, अप्सराएं हैं, सब है। न सार्वभौमम मतलब एक चक्रवर्ती सम्राट, न रसाधिपत्यम रसातल का लोग, न योग सिद्धिर न पुनर्भवम, जो भगवान का आनंद स्रोत का सुख मिलता है ना, वो इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। मृत्यु लोक के सुख की तो बात ही क्या है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो संयम से चलते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, उनका बड़ा मंगलमय जीवन है, बड़ा मंगलमय। ई परलोक सकल सुख पावत, परलोक में भी सुख पाएंगे। मान लो जो यहाँ कमा रहे हैं और सुख भोग कर मर्त के और मरे तो सब यहीं रह गया। अब जो सुख भोगा उनमें पाप भी है और कुछ पुण्य भी है, फिर जा कर के जन्म मरण का चक्र, लेकिन मुक्त होने वाला कार्य तो किया ही नहीं। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवान की आराधना, ये जब नहीं हुआ तो जन्म मरण से मुक्ति कौन दिलाएगा? तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तो बंधन करने वाले हैं। मोक्ष तो भगवान नाम से मिलता है, भगवत आराधना से मिलता है।
इसलिए सबको चाहिए कि अपने दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकाले जिससे हम भगवान की पूजा करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान संबंधी हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा। अच्छा, भगवान का डर जिसके अंदर आ जाता है वो फिर सही चलने लगता है कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए हमसे गलती जिससे भगवान नाराज हो जाए।